I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth. You माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूवर्स, आज हम बनी इसराइल के बारे में बात करेंगे, जो उनके 12 कबीले थे, 12 कबीलों के बारे में, जो कि बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि 12 कबीले, इसराइल के 12 कबीले थे, वो कैसे शुरू हुए और कैसे वो ख़त्म हुए, ख़त्म क्यों हुए, क्या वजह थी। आज हम पास्टर जेम्स के वसीले से, उसकी नॉलेज के वसीले से हम सब कुछ ये देखेंगे कि वो अपनी नॉलेज के जरिए जो खुदा ने उनको दानिशमंदी अता की है, हम देखेंगे कि इसराइल के 12 कबीले कैसे शुरू हुए, कैसे ख़त्म हुए। पास्टर जी, वेलकम विद अस। आज जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत नॉलेजेबल है कि ये इसराइल के 12 कबीले जो थे कहाँ से शुरू हुए, कैसे ख़त्म हुए, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसराइल के 12 कबीले इस तरह से शुरू होते हैं कि बुज़ुर्ग याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। तो इसकी 2 बीवियाँ थीं और 2 उनकी बीवियों की जो नौकरानियाँ थीं वो भी इसकी बीवियाँ ही बन गईं। तो इन 4 बीवियों से इसके 12 बेटे और एक बेटी जिसका नाम दीना था, ये हुए जी। अब इसके जो 12 बेटे हैं वो इसराइल के 12 कबीले बन गए और ये एक बहुत बड़ी हुकूमत बन गई, एक बहुत बड़ी सल्तनत बन गई। यानी दुनिया में एक ऐसी सल्तनत है, एक ऐसी बादशाही है जो बड़ी ही मजबूत, और एक ऐसी बादशाही जिसके साथ साथ खुदा रहता था और खुदा बड़ी बड़ी जंगों में इन्हें फतेह अता करता था, क्योंकि ये खुदा की वो कौम थी जिसको खुदा ने चुना था। अपने बंदे बुजुर्ग इब्राहिम के वसीले से, जो इनका फादर है, उसको चुना और उससे आगे ये सिलसिला चला। तो ये 12 कबीले इस तरह से बने। और एक वक्त था कि जब इनका बादशाह सिर्फ खुदा बादशाह था, इनका कोई बादशाह इंसान नहीं था। और ये काजियों का दौर है जी। काजियों का दौर जब शुरू हुआ तो खुदा काजियों को भरपा करता था। काजी ना सिर्फ इंसाफ करते थे बल्कि काजी इनके लिए जंगें भी लड़ा करते थे। अमूनी, मुआबी, अमालिकी, फिलिस्ती, ये तमाम कौमें इनकी दुश्मन थी। तो जब ये इन पर ज़्यादती करते तो खुदा काजी बर्पा करता, काजी इनके लिए जंग लड़ता और खुदा उससे फतेह देता और इस तरह से उनको गैर कौमों के हाथ से छुड़ा लेता था। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि गैर कौम के बादशाह हैं, हमारा बादशाह भी होना चाहिए, तो उन्होंने सैमुएल से कहा कि सैमुएल, हमें एक बादशाह चाहिए। उन्होंने कहा, आपका बादशाह तो खुदा बादशाह, जो सबसे बादशाहों का बादशाह, वो आपका है, तो आप क्यों बादशाह मांगते हैं? कहते नहीं, हम भी जैसे दुनिया के लोग कहते हैं हमारे बादशाह का नाम ये, हमारे बादशाह का नाम ये, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा एक बादशाह हो। तो ये बात सैमुएल नबी को बुरी लगी, तो उसने खुदा से कहा कि खुदा ये बादशाह मांगते हैं, तो बात तो मुझे बहुत बुरी लगी है कि जब आप इनके बादशाह हैं, सबसे बादशाहों के बादशाह हैं। तो उस खुदा ने कहा, बात तो मुझे भी बुरी लगी, ठीक है, तो इनको बादशाह दे दे, पर ये बता दे कि ये बादशाह तुम्हारे साथ सलूक क्या करेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो ये पहला बादशाह जो इनका है वो सौल हुआ। सौल जो एक छोटे से कबीले से था, जिसको खुदा ने चुना, जो अपने गधे गुम हो गए, वो तलाश करने के लिए गया। तो वहाँ खुदा ने सैमुएल से कहा कि उसको मसा कर दे, इसराइल का पहला बादशाह हो। तो इसराइल का पहला बादशाह सौल हुआ, दूसरा बादशाह दाऊद हुआ, तीसरा बादशाह सुलेमान हुआ। तो बात वो खुदा की, जो खुदा बात करते उसको पूरा खुदा ने कहा, बता देना कि बादशाह के साथ क्या करेगा। जब सुलेमान बादशाह का दौर आया तो उसके बाद उसका बेटा रोहबाम बादशाह बन गया। जब वो नया बादशाह बना तो लोग उसके पास आए, कहने लगे, बादशाह सलामत, आप नए बादशाह आए हैं, हमारे बाप ने हमारा जुआ बहुत सख्त किया था, हम चाहते हैं कि हमारा जुआ नरम हो जाए, तो अगर आप आज हमारे साथ अच्छा सलूक करें तो हम सारी ज़िंदगी आपके खादिम में आपकी खिदमत करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप जाएँ, मैं सोच के बताऊँगा, 3 दिन के बाद आ जाओ। अब वो 3 दिन के लिए बुजुर्ग चले गए
उसने नौजवानों को बुलाया जो उसके साथ पले और बड़े थे, तो उनसे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा सवाल बुजुर्ग लेकर आए हैं, आप जवान हैं। मैंने उनका 3 दिन के चले जाओ, मैं आपको जवाब दूंगा, आप क्या कहते हैं? उसने कहा बादशाह सलामत बात यह है कि आपकी छिंगली आपकी बाप के कमर से मोटी है, ये एक इडियम है, तो तेरे बाप ने कोड़ों से ठीक किया तो इनको बिच्छुओं से ठीक कर। तो सुलेमान बादशाह ने, रुबाम बादशाह ने क्या किया कि उसने जब 3 दिन के बाद बुजुर्ग आए तो उनसे कहा कि भाई बात यह है कि मेरे बाप ने तुम्हें कोड़ों से ठीक किया, मैं तुम्हें बिच्छुओं से ठीक करूँ, मैं तुम्हारा जुआ नरम नहीं करूँगा। और यहाँ बगावत हो गई। अच्छा। यहाँ 10 कबीले बगावत करके चले गए। उन्होंने कहा कि इसराइल में हमारा कोई हिस्सा नहीं, अच्छा। हम आपके साथ नहीं रहते। तो 2 कबीले रोबाम के पास रह गए और 10 कबीले बगावत करके चले गए। और ये जो बगावत हुई इसके पीछे भी खुदा का हाथ था, क्योंकि यरबाम जो कि सुलेमान का मुलाजिम था, जब अखिया नबी ने अपनी चादर फाड़कर 12 टुकड़े किए और 10 टुकड़े यरबाम को दी कि तो 10 कबीलों का बादशाह मालिक होगा, 10 कबीलों का बादशाह होगा। तो ये बात जब सुलेमान को पता चली तो उसने उसको मरवाने की कोशिश की कि ये तो 10 कबीले इसके पास चले जाएंगे तो मेरे पास क्या रहेगा। तो उसको पता चला कि मुझे मरवा देगा, वो मिस्र को भाग गया। ये सुलेमान से पहले की बात है। ये सुलेमान के वक्त की बात है, वक्त की बात, सुलेमान के वक्त की बात है कि वो फिर डरता भागता हुआ मिस्र चला गया। जब वो मिस्र चला गया तो उसके बाद जब इसका बेटा रोहबाम तख्त पर बैठा तो उसके दौर में 2 कबीले 2 हिस्से हो गए, क्योंकि 10 कबीले बगावत कर गए। जो 10 कबीले बगावत करके उन्होंने मिस्र से यरबाम को बुलाया कि तू आ हमारा बादशाह बन। इधर 2 कबीलों का बादशाह रोहबाम सुलेमान का बेटा रह गया और उधर 10 कबीलों का बादशाह यरबाम बन गया। अब यरबाम ने अपना दारुल खिलाफा कैपिटल सामरिया को बनाया और यरूशलेम तो पहले ही कैपिटल था इसराइल का, तो यहाँ से फिर इनके बराबर बादशाह होने शुरू हुए। अब ये जो 10 कबीले थे इनके तमाम के तमाम बादशाह, जो 20 बादशाह से बद बुरे और शरीर बादशाह थे, जिनमें अकीब का नाम, यरबाम का नाम नंबर 1 पे आता है, जिसमें बुतप्रस्त थी कि उसकी बीवी एक बुतप्रस्त घराने से थी इजबल। उसने 400 आदमी बाल के पुजारी रखे थे जो बाल की पूजा करते, उनको राशन गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलती थी। लेकिन ये जो 2 कबीले हैं इसको यहूदा की हुकूमत कहलाएगी, यहूदा की हुकूमत। अब यहूदा की हुकूमत में 19 बादशाह और 1 मलका इतालिया। 19 बादशाह में 3 बादशाह नेक थे, आसा बादशाह, हिजकिया बादशाह, यूसिया बादशाह। ये 19 बादशाह में 3 बादशाह नेक बादशाह थे, बाकी बद थे। तो अब ये जो इसराइल की हुकूमत है 10 कबीलों की, ये 721 काकमी में तबाह बर्बाद हो गई। जब शाह असूर ने इन पर हमला किया, उसने क्राइटेरिया ये इस्तेमाल किया कि जहाँ जहाँ ये रहते थे वहाँ उसने दूसरी कौमों को बिसाया और इनको तितर बितर कर दिया दुनिया में, ताकि इनका नामो निशान ही ना रहे। ये 521 काफमी में ये बहुत बड़ी सल्तनत जो इसराइल की ये तबाह बर्बाद होगी, इसका नाम निशान आज दुनिया में नहीं मिलता। लेकिन यहूदा की हुकूमत 587 काफमी में, यानी ये हुकूमत 130 साल तक इनके बाद भी रही। लेकिन इनके गुनाहों के सबब से शाह बाबल नबूकद नज़र ने इन पर हमला किया और 587 काफमी में इनको वो कैद करके असीर करके बाबल को ले गया और बाबल उन्होंने 70 साल गुजारे। और हर दौर में कोई ना कोई सुपर पावर होती है। पहले सुपर पावर बाबल था, फिर सुपर पावर खुदा ने असूर को बनाया, फिर सुपर पावर खुदा ने फारस की हुकूमत को बनाया, फारसी आए। और जब फारसी आए तो उन्होंने इसराइलियों से कहा, यहूदियों से कहा, भाई नहमिया से कहा भी जाओ अपना शहर भी जाके बना सकते हो, अपनी हैकल भी जाके दोबारा तामीर करो, तुम्हें फुल आज़ादी है। क्योंकि जब वो परेशान था तो बादशाह ने कहा कि क्या परेशानी क्या आपको? उसने कहा परेशान क्यों ना हो, फाटक जले हुए हैं, हैकल के फाटक जले हैं, घर तबाह हो गए हैं, सब जला पड़ा है, तो मुझे परेशानी क्यों ना हो? तो उसने कहा जो तुझे चाहिए मुझे बता, जा और जाकर शहर को भी आबाद कर और इस हैकल को भी दोबारा बना। तो ये पहली हैकल सुलेमान ने बनाई थी 7 साल में। फिर दूसरी हैकल जो बनी ये नबूकदनेस्सर ने, ये नहमिया ने, ज़रुब्बाबेल ने और ये जो नहमिया है, इन तीनों ने इस हैकल को दोबारा से बनाया इस शहर को। और 786 काफमी में जब ये वहाँ पर असीर होकर गए, फिर उसके बाद ये 70 साल के बाद वापस आ गए। और फिर ये खुदा ने, क्योंकि इनके साथ खुदा का वादा था दाऊद के हवाले से कि ये दाऊद के असल नस्ल से इनका सिलसिला जाके जुड़ता है, क्योंकि यसी था, ओबेद था, रूत थी,
उससे यसी से दौद हुआ, दौद से फिर उससे जो 12 कबीले हुए। तो ये इनका शिजरा जो है वो यहूदा के कबीले से जाके मिलता है। जैसे वो अपने नाम लिखवाने के लिए गए थे, मुकद्दस मरियम ज़ुल्फ़ बैतलहम में गए थे नाम लिखवाने के लिए, हाँ जी बैतलहम में गए थे और नाम लिखवाने के लिए। तो ये यहूदा की नस्ल से ये चीज़ जुड़ती है। और ये जो 400 साल साइलेंट पीरियड है मलाकी से लेकर मसीह तक, इस 400 साल के साइलेंट पीरियड में कोई नबी नहीं आया, कोई कलाम नहीं आया, कुछ नहीं आया, और दाऊद का तख्त भी खाली था। और जहाँ पर मसीह खुदावन की पैदा हुए, जहाँ चरनी थी, वहीं पर खुदावंद यीशु मसीह उसी तख्त पर आकर बैठा जहाँ पर वो पैदा हुआ था। और ये वो 400 साल का गैप था जिसमें कोई नबी नहीं। और यहूदा की हुकूमत के वसीले से जो बरकत हमारे पास मसीह की सूरत में वो आज भी है। आज भी है। अच्छा, अभी जो इस्राएली कौम मौजूद है जी, ये उसी की एक कड़ी है, उसी की तरफ से है, या कोई ये क्या है? ये वही लोग हैं जो यहूदा की हुकूमत से रिलेटेड थे, जिसको खुदा ने कायम रखा और बरकत दी। और जब कहीं बात होती है अच्छी बात या नेकी के बादशाह की बात, तो वहाँ दाऊद का नाम आता है। और जहाँ बुराई की बात आती है, बुरे बादशाह की बात आती है, तो वहाँ अखीब और यरबाम का नाम आता है। तो ये वो नेक लोग थे, वो खुदा की वो बादशाही थी जो अभी भी मौजूद है और ये हमेशा तक कायम रहे। ये जो यहूदी अभी यहूदी है, क्योंकि ये भी पहले तितर बितर हो गए थे। जी जी। लेकिन अभी ये भी मेरे ख्याल के 1948 में, हाँ जी, ये दोबारा से दुनिया के नक्शे पर दोबारा आए हैं। हाँ जी, इनको ब्रिटिश ने वो जमा किया। और खुदा का वादा था कि तुम दुनिया में जहाँ जहाँ चले जाओगे मैं तुम्हें एक जगह पर जमा करूँगा। और अब इनका एक नक्शा है और ये एक छोटी सी हुकूमत है इसराइल की, लेकिन खुदा ने इनको इतनी बरकत दी है कि दुनिया की नज़रें इन पर लगी। इनको अंग्रेज़ इनको गोल्डन स्पैरो कहते हैं। जी जी। और ये कहा जाता है कि वो कराची से भी छोटा मुल्क है। जी जी, कराची से भी छोटा। और आबादी इसराइली मेरे ख्याल के 70-80 लाख के करीब है टोटल आबादी। और फिर भी लोगों की नज़र, और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वो है आजकल। ये वही बात है ना जो खुदा ने कही थी कि जहाँ दूध और शहद बहता है मैं तुम्हें लेके जाऊँगा वहाँ पे। तो इनकी ज़मीन, इनके जानवर, इनकी पैदावार, इनके लोग सेहतमंद, और इनकी पैदावार इतनी अच्छी, जानवर इतने अच्छे, यानी इनकी जो ज़मीन है वो दुनिया की तमाम ज़मीनों से नंबर 1 पे है। वहाँ की हर चीज़ इतनी अच्छी है। और अंगूर तो उनका इतना है कि दुनिया में सप्लाई होता है। अंगूर की फसल उनकी इतनी होती है कि दुनिया में सप्लाई होता है अंगूर। थैंक यू सो मच पास्टर जी, बहुत अच्छी नॉलेज। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, बहुत अच्छी नॉलेज आपको जो 12 कबीलों के बारे में, 12 कबीले इसराइल के कैसे बने थे, कैसे ख़त्म हुए, कौन से कबीले अच्छे थे, कौन से बुरे थे, और अभी जो इसराइली कौम मौजूद है वो कहाँ से है, कैसे है, और ये कैसे अभी वो काम कर रही है, और दुनिया की नज़रें कैसे उन पर लगी हुई, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये तमाम जो है यहूदा के 12 कबीले, इसराइल के 12 कबीले आपको कैसे ख़त्म और कैसे शुरू हुए हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखें और शेयर करें। ये बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत कम वक्त में बहुत सारी नॉलेज आपको बाइबल की मिल रही है। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।